जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्टडी विद गुरुजी में पर्यावरण महासंग्राम जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। एनसीईआरटी बुक का ये पूरा निचोड़ है दोस्तों, और ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में तो ये है दोस्तों चूहा। आप देख रहे होंगे, ये है आपका चूहा। चूहे से संबंधित जो प्रश्न है, चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, यानी कि चूहे में जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो चूहे में क्या होता है, जो देखने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं बहुत ही तीव्र होती हैं। दोस्तों, एक चीज़ और हम बताते हैं कि जो जिनके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है। इसको हमने पिछले वीडियो में यानी पिछले भाग में हम पढ़ा चुके हैं, यानी पहले भाग में ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें हमने बताया है कि जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और ऑप्शन में आपको चूहा भी देगा, जबकि चूहा उसका आंसर नहीं होगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों कि जो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। तो पक्षी की गर्दन जो है बहुत अधिक हिलाते हैं, जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। क्योंकि जो पक्षियों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है, इसीलिए जो पक्षियाँ क्या करते हैं अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों कि असम में बहुत बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। तो असम में बहुत अधिक जो है क्या होती है, बारिश होती है, जिससे जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर जो है बनाते हैं। तो कहाँ पे जो है बांस के खंभों पर बनाते हैं, तो असम में। किसके चलते, बारिश के चलते, और कितनी ऊंचाई पर, 10 से 12 फुट। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों मनाली में भी बहुत अधिक बारिश होती है, यानी असम में होती है और मनाली में। यह एक प्रकार का पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो जो यहाँ के जो मकान होते हैं वो कैसे बने होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो जो राजस्थान है दोस्तों, यहाँ पे बारिश जो है बहुत कम होती है। अपने भारत का राजस्थान एक ज़िला है, एक राज्य है दोस्तों। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, इनमें दीवार मोटी होती है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं दोस्तों वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो राजस्थान के लोग। इनमें दीवार मोटी होती है, जो इसकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी मोटी होती हैं। मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ये देखिए आप फोटो में आप देख रहे होंगे, यानी चित्र में, कि जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो है घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। तो इस तरह के कंटेक्ट जो है पूछे जा सकते हैं दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि इनका लाभ आपके मित्रों को भी मिल सके। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये आपका है कहवा। तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पे चाय को जो है क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं। जबकि पीते हैं चाय, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं। इसमें जो है इलायची और बादाम डाला जाता है। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों बल्लम। ये जो है, जो नाव एक देख रहे होंगे आप छोटी सी, इसको कहते हैं बल्लम। बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। तो कहाँ पे चलती है दोस्तों, केरल में चलती है। और ये बल्लम, ध्यान दीजिएगा, बल्लम जो है केरल में चलने वाली जो छोटी नाव होती हैं उन्हीं को बल्लम कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो कहाँ के बच्चे जो है ऊँट की गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं, तो राजस्थान में। और ऊँट को राजस्थान का जो है जहाज भी कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसे, ऊँट को। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं।
ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, खेजड़ी। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। तो यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बार जो है सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि कहाँ के लोग जो है बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। तो यहाँ पे पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है। कहाँ पे, खेजड़ी गांव में। राजस्थान के जोधपुर ज़िला में जो है एक है खेजड़ी गांव, वहाँ पे जो है शिकार करना और पेड़ काटना जो है निषेध है। और वहाँ के जो लोग होते हैं बिश्नोई कहलाते हैं। इसी क्रम में इसी से संबंधित और भी हैं फैक्ट देख लेते हैं। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी जो छाल होती है दोस्तों वो दवा के काम में आती हैं। और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। तो पूछ सकता है किसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता या किसकी छाल से दवा बनती है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये सब खेजड़ी के फैक्ट हैं। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, ये जो है खेजड़ी के फलों, जो फल होते हैं इसमें फल लगते हैं तो उसकी सब्जी बनाई जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो खेजड़ी है दोस्तों, इसी के छाँव में जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं इसी की छाँव में खेलते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, बोचआहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। एक है बोचआहा गांव, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। तो लीची के पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचआहा गांव में। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जो लीची के फूल होते हैं ये जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये देखिए आपका लीची है और ये बगल में लीची के फूल हैं। ये आपका लीची का फूल है। आइए इसी से संबंधित और भी हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। जो अक्टूबर का दिसंबर यानी अक्टूबर से लेकर के जो दिसंबर का महीना होता है यानी 3 महीने, ये जो है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालने का सबसे उचित महीना कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। आइए आगे देख लेते हैं। आगे भी है मधुमक्खी से संबंधित। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है दोस्तों, जो अंडे देती हैं। रानी मक्खियाँ ही अंडे देती हैं दोस्तों, जिन्हें हम मादा कहते हैं। और इनमें नर भी होते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। देखिए आ गया, तो छत्ते में जो है कुछ नर भी होते हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी, देखिए का है इसमें को हो जाएगा दोस्तों, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करते हैं, यानी कि भौरों की तरह ये गुंजन करने लगती हैं, भन भन की आवाज़। उससे दूसरी मक्खियों का पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है और सारे मक्खियाँ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। वह रस से जो है क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना और बच्चों का पालन पोषण करना भी कार्य करती हैं। तो इस तरह से मधुमक्खियों से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, ये चींटियों से संबंधित है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। तो कौन सी चींटियां अंडे देती हैं, रानी चींटियां। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियां बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो इसमें जो फैक्ट है दोस्तों कि रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर जो चींटियां होती हैं वो बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों कि दीमक और ततैया इसी तरह के समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि चींटियों की तरह जो है कौन से जानवर जो है काम करते हैं, तो दीमक और ततैया। आइए अगला देख लेते हैं।
अगला है दोस्तों कि गांधीधाम। देखिए कुछ प्रमुख स्थान है जो दोस्तों जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और ये डायरेक्टली जो है पूछ लिए जाते हैं कि कौन से स्थान कहाँ पे हैं। तो ये देखिए गांधीधाम जो कि अहमदाबाद में है, तो गांधीधाम अहमदाबाद में है। बेलसाड़ जो है आपका गुजरात में है और कोझीकोड जो है ये आपका केरल में पड़ता है और जो मड़गांव है ये आपका गोवा में पड़ता है। तो इस कॉन्टेक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधीधाम अहमदाबाद में है, बेलसाड़ गुजरात में है, कोझीकोड केरल में है और मड़गांव जो है ये आपका गोवा राज्य में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर जो है किसी भी प्रीवियस ईयर का भी हो या 2011 से लेकर के 2019 के मध्य जो भी पेपर हुए हैं पर्यावरण का, सीटेट का आप उठा करके देख लीजिए तो उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ये हम दोस्तों एनसीईआरटी बुक का जो है सारा एकदम निचोड़ बता रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और कि कोई भी अगर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद गुरुजी जो कि सभी विषयों की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए मड़गांव हो गया था। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग हैं। तो गोवा से केरल तक के जो मार्ग हैं, जो रेल की पट्टी जो बिछाई गई है उसमें कितने सुरंग हैं, तो 92 सुरंग ये पूछा जाता है। और कितने पुल हैं, 2000 पुल हैं। तो गोवा से केरल तक के रेल के मार्ग में जो है 92 सुरंगें पाई जाती हैं और 2000 पुल पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और नानी को अमुम्मा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर, ये जो आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों ये है कर्णम मल्लेश्वरी और ये जो है एक वेट लिफ्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसे साधारण सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। तो एक जो है ये वेट लिफ्टर यानी वजन को उठाती हैं। ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, तो ये 29 मेडल जीत चुकी हैं अभी तक। आइए इन्हीं से संबंधित और भी हैं। इन्होंने भारत के बाहर, हाँ जी हाँ, 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार थे। क्या थे, पुलिस हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अगला है, अब वह एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं, यानी 1 कुंटल 30 किलोग्राम का वजन ये उठा लेती हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड का नज़ारा है दोस्तों। ये है फूलों की घाटी। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह है फूलों की घाटी। तो उत्तरांचल को या उत्तराखंड को जो है क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। ऐसे ही केसर की घाटी जो है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है और शांत घाटी जो है दोस्तों ये केरल को कहा जाता है जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और सिलकान घाटी दोस्तों ये आपका बंगलौर है जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसी क्रम में अब हम आगे और बढ़ते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं दोस्तों ये मधुबनी बिहार का चित्र है। तो मधुबनी के ऊपर जो है ये प्रश्न बनता भी है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसमें दिया है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर यहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है। किस तरह का, जो अभी आपने इस चित्र को देख रहे हैं ऐसे ही चित्र ये बनाए जाते हैं, यानी पेंटिंग किए जाते हैं। इसी से संबंधित आगे है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो ये मधुबनी जो बिहार में जो चित्र बनाए जाते हैं तो ये जो है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को मिला करके ये जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो ये आप देख रहे होंगे फूल जो है,
तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो है जानकारी के लिए, ये आपसे डायरेक्टली में ये भी पूछा जा सकता है कि कचनार के फूल कहाँ मिल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। और केले के फूल कहाँ मिलेंगे, तो केरल में ही मिलेंगे। और सहजन के फूल कहाँ मिलेंगे, तो महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ये पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, और केरल में केले के फूलों से, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, गुलदाउदी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। तो गुलदाउदी जो फूल होता है और जीनिया, इन दोनों फूलों से क्या होता है, कपड़े रंगे जाते हैं, जो कि इनसे रंग बनते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है दोस्तों, ये इत्र के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है दोस्तों, ये इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों गाजी खान स्थान पाकिस्तान में। ये जो दो काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो गाजी खान याद रखिएगा कि गाजी खान कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। और सोहना गांव जो है आपका हरियाणा में पड़ता है। और जो बेलनिका गांव है, ये जो है आपका कर्नाटक में है। ये सब जो है महत्वपूर्ण जो है ये फैक्ट हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। हाँ, अगला है गिजू भाई बधेका। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो आपसे पूछ सकता है किस्से और कहानियाँ जो है कौन लिखा करते थे, तो वो है गुजरात के रहने वाले कौन व्यक्ति हैं, गिजू भाई बधेका। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे देख रहे होंगे दोस्तों, कलचिड़ी एक जो है चिड़िया होती है, जिसको इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। ये पत्थरों के बीच में जो है घोंसला अपना बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, और इसके ऊपर जो है रुई है और तमाम प्रकार के घास फूस जो मिल जाते हैं वो वहाँ पे रख करके बनाती है। खास करके इसमें ये ध्यान देना है कि कलचिड़ी जो चिड़िया है वो पत्थरों के बीच में, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसके बीच में ये घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। कौन है, ये है कलचिड़ी, या इसी का नाम है इंडियन रोबिन। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों गौरैया। गौरैया दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो गौरैया जो है कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। कबूतर की ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि गौरैया कहीं भी घोंसला बना सकती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, कहीं भी ये अपना घोंसला बना सकती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है। पेड़ तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो जो बसंत गौरी होती है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे ऐसे टुक टुक करके जो है आवाज़ करती हुई सुनाई देती होगी। तो ये क्या करते हैं, अपनी ठोंड से जो है वो किसी पेड़ में या किसी भी जगह स्थान पे टुक टुक करके उसको जो है कुदेर देते हैं, और उसी में अपना जो है ये अंडा देते हैं। तो कौन है वो चिड़िया, बसंत गौरी नाम है। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों दर्जिन चिड़िया। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये क्या करती है कि ये पत्तों को सिल करके घोंसला बनाती है, और उसी में जो है ये अंडे देती है। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो कौन है, दर्जिन चिड़िया, जैसा कि इसके नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इस कॉन्टेक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों शक्कर खोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, शक्कर खोरा एक पक्षी है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला जो है बनाते हैं। घोंसला बाल की बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़े के चीथड़ों से बनाते हैं, यानी कि
कपड़ों के चीथड़ों से। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी जो है घोंसलों में बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई के पेड़, छाल के टुकड़े एवं चीथड़े पाए जाते हैं। तो वो है आपका शक्कर खोरा। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। अब आगे है दोस्तों, बीबर पक्षियों में सभी नर बीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। तो देखिए, बीबर जो पक्षियाँ होती हैं, सभी जो नर होते हैं, नर बीबर, तो वो सभी लोग क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। और जो मादा बीबर जो पक्षी होती है, उन घोंसलों को देखती रहती है और उनमें से जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में जा कर के वो क्या करती है, अंडे दे देती है। तो कितने मज़ेदार की ये बात है। तो दोस्तों, ये था स्टडी विद गुरुजी में जो महत्वपूर्ण जो कंटेक्ट थे, सीटेट से संबंधित जो फैक्ट थे, उसको हमने बता दिया दोस्तों। और भी इसमें जो फैक्ट अभी बचे हुए हैं, इस पार्ट 3 में हम लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।